अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, सच्ची बात तो ये है कि जेल के ताल्लुक से जो हमारा बुनियादी तसव्वुर है वो कुछ यूं है कि हमने जेल को या तो शायरी में पढ़ा या तो हिस्ट्री में पढ़ा। हिस्ट्री में ऐसे पढ़ा कि जेल के अंधियारे, जेल की कालकोठरी हमारे जो बुजुर्ग रहे, जो मुजाहिदीन आज़ादी हुए, उनके अज़ाइम को पसपा नहीं करने पाई। गुज़श्ता दिनों में था अंडमान निकोबार आइलैंड्स में और वहाँ की सेलुलर जेल को देखने का इत्तेफाक हुआ और वहाँ मालूम हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने हर तरीके के मजालिम जो एक इंसान पे किए जा सकते थे वो सारे मजालिम किए, लेकिन जिनके सर में ये सौदा था कि इस मुल्क को आज़ाद करना है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। अब जेल और जेल की कालकोठरी के ताल्लुक से ये जो तसव्वुर था वो तसव्वुर था कि ये इसके अंधियारी और ये इसकी कालकोठरी, ये 8 बाय 8 या 10 बाय 10 के कमरे जो है वो हौसले नहीं तोड़ सकती। फिर ये हुआ कि दूसरा तसव्वुर ये आया जब बड़े हुए कि जेल में वो जाते हैं जो फिलहाल ऐसे लोग जो जुर्म करते हैं, ऐसे लोग जो अगर उस जेल में न जाएं तो शायद समाज का जो संतुलन है वो बिगड़ जाए। इस समाज में जिस तरीके से लोग रहते हैं शायद उसका निजाम तबाह हो जाए। लेकिन फिर हमने कुछ ऐसे लोगों को देखा। एज ए जर्नलिस्ट मैंने 25 साल हो गए मुझे जर्नलिज्म में। एज ए जर्नलिस्ट 25 साल बहुत से ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने जुर्म किए और उनके साथ कुछ नहीं हुआ क्योंकि प्रशासन उनके साथ था, या ये कि कानून के दाव पेच वो जानते थे कि किस तरीके से अपने जुर्म को छुपाया जाए। और कुछ ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने कुछ नहीं किया था लेकिन उम्र भर जेल की सलाखों के पीछे रहे। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं बतौर जर्नलिस्ट जानता हूं, ऐसे खानदानों को जानता हूं, ऐसे लोगों को जानता हूं जिनमें 12-12, 15-15, 17-17 बरस जेलों में वो सिर्फ इसलिए कैद रहे कि उन्हें पता नहीं था जो जुर्म उन्होंने नहीं किया उसको साबित कैसे किया जाए कि जुर्म उनसे नहीं हुआ, उनसे सरजद नहीं हुआ। कहा जाता है ना कि एक बड़ा मारूफ शेर है कि मुफलिसी सब बहार खोती है, फर्द का एतबार खोती है। गुर्बत कभी कभी बहुत बड़ा मर्ज बन जाता है समाज में। मैं जब आबिद भाई ने मुझसे कहा कि आपको इस पे काम करना है तो मैंने कुछ जो रील्स हैं, कुछ पुराने वीडियोस, कुछ कहना चाहिए लोगों की बातें सुननी शुरू की तो मालूम हुआ कि ऐसे ऐसे नौजवान बच्चे, देखिए ये कबूल कर लेना कि ये मुजरिम है, ये समाज का बहुत कहना चाहिए बहुत बड़ा ऐब है। यहां पे एक तो बात हो रही है नॉन हैबिचुअल ऑफेंडर्स की, लेकिन साथ साथ ये भी बात हो रही है कि वो लोग जो गलत जगह पे मौजूद थे, जिन्होंने जुर्म नहीं किया, ऐसे लोगों की तायद करना। हम ये तय कर लें, हम ये फैसला कर लें कि ये मुजरिम है, इन्होंने किया, इन्हें सजा भुगतनी है। ऐसी बहुत सारी जिंदगियां तबाह हो जाएंगी जिन्होंने जुर्म किया ही नहीं। और फिर ये कि बहुत सारे ऐसे लोग जो मैंने कहा कि गलत जगह पे मौजूद थे। अभी वो एक बच्चा कहने लगा कि मैं सिर्फ वहां खड़ा था, मेरे दोस्त ने सारा जुर्म किया, अब जब भागने लगे तो भागने वाले पहले भाग गए, मैं रह गया। एक दूसरा बच्चा है, वो बता रहा है कि मेरे दोस्त के साथ ये मामला हुआ कि उसका किसी से झगड़ा हो गया और वो इस तैयारी में था कि मुझे सामने वाले के ऊपर अटैक करना है, चाकू लेके आया, दूसरी मर्तबा भिड़े, चाकू इसने मार दिया। इसका कोई लेना देना नहीं था। 2 साल, 5 साल, 7 साल। एक और साहब को मैं देख रहा था कि अपनी ही बेटी को सिर्फ इसलिए कि उन्हें लगा कि यह गलत कर रही है, उसको तंबी की, उस तंबी में थोड़ा सा मार दिया, पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन हुई, 5 साल तक जेल में रहे। अपनी बेटी को कितने रुपए, 10,000 रुपए, 15,000 रुपए, 20,000 रुपए ना होने की वजह से लोग, ऐसे भी केसेस है कि 6 साल तक 10-15,000 रुपए ना होने की वजह से जो लोग जेलों में सड़ते रहे। इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि हमने उसके नताइज देखे,
हमने ये देखा कि घर का एक कमाने वाला अंदर गया है और मुंबई की छोटी सी झुग्गियों में, जहां की न्यूक्लियस फैमिली उस एक आदमी पे डिपेंडेंट थी, उसके जेल में चले जाने से यह हुआ कि अब उसके घर वाले क्या कर रहे थे आप तसव्वुर नहीं कर सकते। वो कह रहा है कि मैं तो अंदर सलाखें गिन रहा था, वो जो बाहर थे वो क्या क्या गिन रहे थे। आपको 3 वक्त जो अंदर था वो 3 वक्त खाना उसको किसी सूरत मिल जा रहा था, वो जो बाहर थे वो तो जेल में है उससे ज्यादा बुरी जिंदगी गुजार रहे थे। और मैं आपको बताऊं कि इस तरीके के भी रिपोर्ट्स आई हैं कि वो औरतें, मतलब जब कोई परेशानी होती है तो हम कहते हैं कि इंसान इज अ सोशल एनिमल, लेकिन जब मुसीबत आती है तो वो बहुत जो करीब के लोग होते हैं वो दूर हो जाते हैं। और ऐसी औरतें जो एक आदमी पे डिपेंड कर रही थी, उनके घर से चले जाने से उन्हें किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ा अपने घर को चलाने के लिए, आप तस्वीर भी नहीं कर सकते। उसके लिए फिल्म नहीं बना सकते आप, उसके उन एहसासात को न कैप्चर कर सकते हैं। आंसू जो है वो बाहर की बात है, अंदर क्या चल रहा है वो हम कब जानेंगे। वरना यह कि इस काम को कोई बड़ा समझता नहीं, इसको कोई समझता ही नहीं कि यह काम है। इस काम को यहां तक लाना, फिर आपने मिसाली मस्जिद की जो बात की और आपने कहा कि इबादत के अलावा भी कुछ किया जा सकता है, तो साहब इबादत सिर्फ, मुफ्ती साहब यहां मौजूद हैं, इबादत सिर्फ अल्लाह के हुजूर 5 वक्त सर को झुकाना नहीं, इसी का नाम इबादत नहीं है। मस्जिद से जो आप दूसरा काम करना चाह रहे हैं यह भी आयन इबादत है और मुझे यकीन है कि इस पे इंशाल्लाह अज्र मिलेगा। मैं बतौर जर्नलिस्ट जो कर सकता था मैंने अपनी बिसात भर कोशिश की। यहां मौजूद हर शख्स से मैं यही कोशिश, मतलब इल्तिजा करना चाह रहा हूं, दरखास्त करना चाह रहा हूं कि काम बहुत हैं, हमारा समाज बनता इस पे है। कोई इस काम को संभाल ले, कोई उस काम को देख ले, कोई इसको देख ले, उससे समाज बनता है। एक काम हमसे बहुत उम्र में छोटे हैं, आबिद ने शुरू किया है, एक बहुत अहम महीना आ रहा है, हम इसको इबादत के दर्जे में शामिल करके अगर उनके कॉज को देखें तो मुझे लगता है कि इस काम को 15 साल नहीं बल्कि मजीद आगे जो है अच्छे अंदाज में किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।